बहुत ही मेहनत के बाद आज का शूट शुरू हुआ. Now to tell you this, on Star Stop today, I've got two shining guests with me. और दोनों ही हट्टे कट्टे लौंडे हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि ये हट्टे कट्टे लौंडे हैंडल कैसे कर पा रहे हैं पोस्ट कोरोना टाइम्स. अब पोस्ट कोरोना ये गया नहीं है कोरोना, लेकिन कोरोना में जी के टेक्नोलॉजिकली, लाइफ वाइज, खाना पीना सब कुछ ऐड हो गया है. Sunny and Johnny, thank you so much for joining me, brothers. Thank you very much. Thank you for having us, Salil. Thank you. अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं थोड़ा 50-50 था टेक्नोलॉजिकली बिफोर कोरोना. कोरोना के दौरान मुझे काफी कुछ सीखना पड़ा है, काफी कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटेशन किए. तो जानी, फर्स्ट विद यू. तुम राइटर इतने कमाल के हो, यू आर अ आर्टी पर्सन. डू यू लाइक टेक्नोलॉजी? डू यू लाइक एंड एंजॉय टेक्नोलॉजी? आई थिंक यस, ऑब्वियसली. जैसे टेक्नोलॉजी में इंस्टाग्राम बहुत यूज आता है तुम्हारे, जब तुम इस लॉकडाउन में इतने ज्यादा बोर हो चुके होते हो. और जैसे मैं गेम्स खेलने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं गेम्स खेलते रहता हूँ. लिखता तो मैं 1-1.5 घंटा ही हूँ पूरे दिन में. बाकी टाइम बड़ी भाई, वो भी बहुत बड़ी बात है. मैंने बहुत मेरे दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई 1-2 महीना मैंने बहुत लिखा. विशाल शेखर बता रहे थे मुझे, कहते हैं उसके बाद मैंने बोला मैं किसके लिए लिखे जा रहा हूं. फिर उसने बॉडी बिल्डिंग चालू कर दी और उसके डोले निकल आए हैं. और अब सुनो, अब वो फार्मिंग कर रहा है. कहता है अब मेरे डोले बन गए, मैं फार्मिंग कर रहा हूं. तो ये फॉर क्रिएटिव पीपल ये बहुत जैसे मैं आजकल योगा कर रहा हूँ. ओह, क्या बात है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. मुझे लगता है कि स्पेशली जब फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टन हो जाता है, स्पेशली रिलीज वाइज. एंड फॉर एन एक्टर ऑफ कोर्स इट्स इवन टफर. लेकिन फॉर अ राइटर, एंड फॉर समबडी क्रिएटिंग थिंग्स, इट कैन गेट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट नो ये कब दिखेगा, एंड सेकेंडली क्या आपका वो इमोशन उस समय चलेगा. अब जैसे मैंने लॉकडाउन में आई थिंक आई रोट 4 to 5 सॉन्ग्स. जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो वो गाने अभी तक उनका वीडियो शूट नहीं हुआ. तारों के शहर इज ओनली वन जिसका वीडियो शूट हुआ, जो वाह. रिलीज हुआ. तो अभी तो कभी कभी लिखने का मन भी नहीं करता है कि यार लिख के मैं इतने गाने करूंगा क्या, उसका वीडियो तो फिर इस हिसाब से अगले साल होना है. बट मुबारक हो सनी, पहली बोनी हुई है आपकी पोस्ट लॉकडाउन विद दिस तारों के शहर. कांग्रेट्स. Thank you so much. I couldn't have asked for a better thing. I was such a एक तो मेरा ना मैं जानी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ. जब से इन्होंने शुरू किया है, लाइक अरे फ्रॉम अरे पंजाबी, thank you. तो नहीं पाजी सच्ची, फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स एंड आई मीन द वे ही राइट्स इज सो प्योर ना. एंड मुझे लगता है कि ये इनके बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है. I'm not sure, बट ऐसा सुन के लगता है कि ये ना जो भी ये लिखते हैं वो इन्होंने जिया है खुद. तो मुझे जी. मेरे लिए तो एक इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ फैन बॉय मोमेंट एंड अ ड्रीम कम ट्रू टू बी वर्किंग ऑन अ Thank वीडियो you. दैट he has written, and plus he's composed also, Yeah. which was news to me, and which I mean it came out really well, and I'm really lucky to be a part of it. यार पता है सनी, विद यू आई रिमेंबर बीइंग ब्लोन अवे seeing you on the big screen, and of course gold was there, and then of course this more stuff came after. But when two brothers are well known and both दोनों अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्टीव और मार्क वॉ का सिचुएशन होता है ना, जो पहले आता है ना उसकी ज्यादा चर्चा होती है, जो उसके बाद आ रहा होता है उसको अपना मार्क बनाना पड़ता है. बट you were so incredibly confident. I remember the first time I saw you on screen, and I remember walking away saying, yaar, this guy is not overawed with the camera. I know it runs in your family, I know it's a legacy, but have you ever been unsure about whether I belong in Bollywood, as an actor? I might not be a hero right now, but I'm giving a heroic performance. तो कई बार ये माइंड में आता है कि पब्लिक इज वेरी वेरी क्विक टुडे टू गिव अ जजमेंट, एंड विद यू दे गिव अ वेरी पॉजिटिव जजमेंट इमीडिएटली. No, ये कभी नहीं है, because see the thing is mine and Vicky's journey around 8 years ago started together. क्योंकि Yeah. हम दोनों में 1.5 साल का ही फर्क है. वो बस 1.5 साल बड़ा है मुझसे. तो हम दोनों की जर्नी साथ में स्टार्ट हुई है. He got Masan in 2015 and I got my first film which didn't do really well, Sunshine Music Tours and Travels, in 2016. So it was just के वो साथ साथ में ही चल रहा था. So it's not. तभी तो स्टीव और मार्क हुआ बोला, दोनों में हल्का सा ही तो फर्क है. सो वही हुआ. बट ये मैंने प्रेशर कभी लिया नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ फॉर द लव ऑफ इट, टू एंटरटेन पीपल. बचपन से जब हम मूवीज देखते थे तो मुझे यही होता था, यार ये मेरे हिसाब से बहुत ही नेकी का काम है, इफ यू कैन एंटरटेन पीपल. यू नो तो आई एम हियर फॉर दैट. आई एम हियर बिकॉज इट्स माई पैशन, एंड आई समवेयर डिस्कवर्ड के आई एम नॉट नेचुरली अ गुड एक्टर, बट इफ आई वर्क रियली हार्ड,
आई कैन मेक इट हैपन। तो वो चल रही है जद्दोजहद, बट वो कभी भी मैंने ऑडियंस का प्यार बहुत लिया है, बट कभी भी वो जो एक कोई कोई कुछ बोल जाते हैं, बट सर आंखों पर, यू नेवर माइंड। मतलब मेरा एक मानना है कि अगर आप उन्हें हक देते हो आपकी प्रशंसा करने की, आपकी तारीफ करने की, तो आप उन्हें इतना भी हक देते हो कि वो आपको दो चार गालियां भी दे जाए। तो ब्रदर, जो तुम बोल रहे हो, इट्स मच इजियर सेड देन डन, बिकॉज इन द वर्ल्ड जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, आपकी परफॉर्मेंसेस सिर्फ अखबारों में लिखी जाती थी, उसके बाद जो लोग जाके देखते थे, एंड देन इट वाज जस्ट दैट। टुडे विद इंस्टाग्राम एंड अदर मीडियम्स लाइक ट्विटर एंड ऑल, they're direct. So it sometimes hurts you. And I remember, when I used to also come on screen, if somebody said something, it used to hurt me, यार। मेरे को लगता था मैं तो यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपको क्यों पसंद नहीं आई? करेक्ट। नहीं, बट वही होता है ना, वो एक परसेप्शन का खेल होता है। हमें भी कुछ फिल्में हम देखते हैं, हमें पसंद आती है, कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। सो इट्स दैट। सो एंड यू सी द थिंग इज आल्सो, द थिंग इज यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हेन somebody is saying against you and it's a constructive feedback, or Yeah, somebody is just saying against you to troll you. yeah. So trolling to you anyway, don't, it doesn't matter, because कि ये बस ऐसे ही खाली बैठ के इन्हें बस टाइप करना है, तो उन्होंने कर दिया। कुछ लोग होते हैं तो genuinely constructive feedback देते हैं, जिनको genuinely नहीं पसंद आया, and they want you to grow, so that's what you look at. So it really depends on who you want to look at. यार मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करता है, एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट दैट यू आर बीइंग एबल टू टेक इट सो वेल। जानी पाजी, आपने इतने बड़े कलाकारों के लिए लिखा है, एक आध तो ऐसे हैं और इनके लिए व्हेन यू स्पीक अबाउट, मुझे याद है एक समय था जब गुरदास पाजी के बारे में यूज्ड टू से दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट लेजेंड, एंड टुडे बी प्राक के बारे में भी ऐसा ही बात किया जाता है। आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आर्टिस्ट इन पंजाब हु से कि मतलब वो आंसू आ जाते हैं व्हेन दे सी हिम परफॉर्म, व्हेन दे सी ऑल दैट। तो सेम जैसे सनी को शायद प्रेशर लिया नहीं, बट यू ऑल्सो हैव बीन देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अब क्या है ना, अब क्रॉसओवर सिनेमा भारत में, नेशनल सिनेमा पहली बार होने लग गया है, जहां साउथ के आर्टिस्ट बड़े हो गए हैं, जब पंजाब के आर्टिस्ट बड़े हो गए, चाहे वो दिलजीत पाजी हो, चाहे हार्डी संधू पाजी हो, बहुत सारे ऐसे हैं। तो अब आपको लगता है, वैसे तो आप बड़े फेमस हो, एवरीबडी नोज यू इन पंजाब, बट स्लोली स्लोली आर यू नाउ फीलिंग कि भाई भारत में जो है, अब मैं अपना नाम भारतीय मतलब सिनेमा में लिख पाऊंगा? ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि वो चीज बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ फॉर श्योर, पर मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ और जिस एंगल से जो विजन मैं सोचता हूँ, तो ये चीज बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। पर जहां तक मैं अभी आ गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसका 10% भी अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, और यहाँ तक आ गया हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे जब किसी नॉन पंजाबी का या आउट ऑफ पंजाब किसी के बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें पंजाबी नहीं आती थी, जब से तुम्हारे गाने आने लगे हैं हमने पंजाबी सीखी, टू क्या बात अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर सॉन्ग्स, है ना। वाओ। है। Nice. तो मेरे साथ इतने 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 इंसिडेंट हुए हैं जो लोगों ने बोला कि जैसे साउथ के लोग हैं या यूपी के हैं कि हमें पंजाबी नहीं आती थी, और आपके गाने आए तो उनका मतलब समझने के लिए हमने पंजाबी सीखी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। आई थिंक मुश्किल ये भी हो जाती है कि स्टारडम जो है ना, पंजाबी आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा मिल जाता है। मैंने ऑलवेज ये पूछा है कि इट्स लाइक इन अमेरिका और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द ब्लैक रैपर्स दे बिकम सो फेमस, दे बिकम वेरी रिच, दे गेट, ये बहुत चेंज हो जाता है जब जेब में पैसा आ जाता है, आपके शोज होने लग जाते हैं, तो यार थोड़ी अकड़ भी आ जाती है। लेकिन मैंने कुछ ऑफ लेट मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अकड़ नहीं लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मेरे को भारत में अपना नाम भी बनाना है। यस, पंजाब से मेरी बहुत रोजी रोटी आ रही है, अमेरिका, कनाडा, लंदन से बहुत रोजी रोटी आ रही है, पर मुझे इंडिया में जाना है। तो यहाँ पे क्या अब जो है लास्ट 2-3 इयर्स में आपको लगता है ज्यादा इजी हो गया है, बिकॉज अब यूनिवर्सली एक्नॉलेज हो गया है कि पंजाबी आर्टिस्ट का जो फ्लेवर है, वी नीड दैट। पर ये पंजाबी म्यूजिक में ना अब भी आई थिंक सब कुछ ही आ गया। पंजाबी म्यूजिक में लोगों को पहले लगता था कि भांगड़ा होता है जी, ढोल होता है जी, तुम्बी होती है ना। वो हाँ। अब पंजाबी म्यूजिक वैसा म्यूजिक भी प्रोड्यूस कर रहा है जैसे हॉलीवुड में प्रोड्यूस हो Correct. रहा है। प्रॉपर हिप हॉप बीट्स प्रोड्यूस हो Yeah. रही हैं, आरएनबी Yeah. बीट प्रोड्यूस हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे कम लगे, Hmm. ठीक है। तो फिर अच्छा, पंजाबी म्यूजिक में अब कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो 90s का फील ले रहे हैं बॉलीवुड का गानों में, ठीक है। जैसे हमने ट्राई किया तारों के शहर में, टोटली Correct. थोड़ा 90s का फील जाए, लिरिक्स वाइज भी म्यूजिक वाइज भी। Correct. तो पंजाबी म्यूजिक, मैं बड़े प्राउड के साथ बोल रहा हूँ, तीनों चीजें कर रहा है। वो देसी भी कर रहा है, वो हिप हॉप भी कर रहा है, वो
भंगड़ा तुम्बी वाले गाने भी कर रहा है, वो 90s वाले गाने भी कर रहा है, वो आज वाले गाने भी कर रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है पंजाबी म्यूजिक। तो मतलब कि बाकी सारे आर्टिस्ट 100% बहुत इनसिक्योर होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर सपोज मैं 90s का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने सीखा तो बॉलीवुड से ही ना। करेक्ट यार। नो बट ठीक आई है, थिंक सीखा तो नहीं, but I think public appreciation बहुत ज्यादा हो गया, which is why even artists like Sunny, first of all, I want to know this, ये जो grungy look है आपका, with the hair and the, ये लॉकडाउन की वजह से रह गया था या you chose to keep it because it's a very stylized shoot? Even नेहा, मैं पहली बार उसको ऐसे टाइप के लुक पे देख रहा हूँ, एक तो I've known her for so long, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उसका, लेकिन ऐसे अवतार में कम देखा है, this is a slightly hotter avatar of hers and all. So what was the idea behind this? The idea, there was nothing. Basically क्या हुआ कि लॉकडाउन में मैंने बाल बढ़ाने का सोचा because I couldn't trust विकी और डैड to cut my hair. तो मैं इनफैक्ट मैं उनके बाल काट रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं लॉकडाउन जब दुकानें खुल जाएगी, हेयर स्टाइलिस्ट के पास मैं जा सकता हूँ, मैं तब जाके काटूंगा। बट उसके बीच में जब थोड़ा सा काम शुरू होने लगा, भूषण जी का जब फोन आया कि कर लेते हैं म्यूजिक वीडियो, आई सेड ओके डन, एंड देन आई थिंक विक्की अपलोडेड अ वीडियो ऑफ मी ऑन हिज इंस्टाग्राम एंड अरविंदर पाजी सॉ मी विद दिस लुक। उनका इमीडिएटली मैसेज आया कि पाजी बाल मत काटना, दाढ़ी मत काटना, यही लुक के साथ आई टेल यू व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ये लुक एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। एंड देन व्हेन ही टोल्ड मी व्हाट द कॉन्सेप्ट इज अबाउट लाइक बॉनी एंड क्लाइड टाइप, आई सेड ओके दैट्स ग्रेट, आई मीन ये परफेक्ट एक्चुअली इट। और मुझे भी काफी कुछ करना था, मुझे भी कभी कभी मन करता था कि मैं बड़े बाल के साथ थोड़ा सा स्क्रीन पर आऊं, बिकॉज आई लाइक। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, पहली बार मैंने जब बड़े बाल देखे थे ना, जब ऋतिक रोशन ने धूम 2 में डांस किया था ना, उसके बाद खत्म। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जला उनके, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, जिस तरह उसके बाल है ना, हम सब ने भी लॉकडाउन में जैसे तुमने बाल उगाए ना, वैसे ही ऋतिक रोशन की तरह उगाने की कोशिश की, लेकिन बने नहीं। बट आई थिंक दिस द नेम्स यू मेंशन, बॉनी एंड क्लाइड, आई वांट टू टॉक अबाउट द लुक ऑफ दिस। इट्स अ फिल्म, ये म्यूजिक वीडियो नहीं है। we'll take a little break and come right back. Before you Star Stop पर मेरे साथ जानी and Sunny Kaushal, new track, and of course Neha Kakkad also being featured in this, so it'll be awesome to see. Just come right back. You're back on Before You Star Stop, and well, the new way of shooting things now. We've got internet, we've got friends. अब best बात ये है कि when you shoot with the Zoom, you don't need to really wait for anyone, and anyone can be anywhere they feel like. तो अभी जानी पाजी आप किधर हो अभी? Where are you right now? मैं भाई मैंने स्टूडियो बनाया नया, तो 2-3 दिन पहले ही बनाया है, तो मतलब वहीं क्या पे बात मैं। है, हाँ जी। कांग्रेचुलेशन। तो पाजी हल्का सा घूम के दिखा दो ना, अभी इससे एडवांटेज तो ये आता है, थोड़ा स्टूडियो भी देख लिया आपका। दिस इज वेरी नाइस। ये ओह वाओ, नाइस। ये मेरा स्टूडियो बना हुआ है, ये बाबा नानक जी का मत्था टेक लो जरूर। ओह क्या बात है। तो ये मेरे दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये मेरा कॉफी एरिया है, ये मेरा क्या बात है। coffee area है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पाजी ये स्टूडियो है या मुझे लग रहा है बंगला है? इतने सारे ये बंगला ले लिया। ये मेरा स्टूडियो, मैं दिखाता हूँ आपको आज। और ये क्यों मैं स्टूडियो क्यों दिखवा रहा हूँ? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे नॉर्मल तरीके से भी आर्टिस्ट जो हैं वो सिर्फ अलग तरीके से बंद दरवाजों के पीछे बैठ के लिखते नहीं है। यहाँ तो देखिए अपने दोस्तों के साथ बैठे जा रहे हैं। वाओ, ओह ये मेरा जैमिंग रूम है, क्या बात है। ये मैंने रखा हुआ है। ये मेरा गिटार वगैरह है, ये यहाँ पे मेरी गद्दी है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ भाई। क्या ये बात आपका राज सिंहासन है। राज हाँ, I like it. सिंहासन है, ये सिंहासन है। यहाँ पे जितने मेरे गिटारिस्ट हैं, मतलब वो मेरी टीम है, सारे यहाँ पे होते हैं, और ऐसा नहीं है वो भी ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये मेरा अभी स्टूडियो बना रहा हूँ मैं। पाजी वैसे बड़ा कलरफुल है आपका यार, फॉर ऑल दोज वाचिंग। ये जानी पाजी का स्टूडियो है। और पाजी स्टूडियो है किधर, कौन से शहर में है? मोहाली में। अरे वाह, ब्यूटीफुल। और ये मेरा स्टूडियो, मैंने कोशिश की है कि वैसा स्टूडियो बनाया जाए कि वो हर जगह पे फोटो एक अच्छी आ जाए, तो क्या अच्छी बात बात। है। तो ये है। सनी डोंट वरी यार, आई डोंट स्ट्रेस, मैं नहीं पूछूंगा तुम्हें अपने घर दिखाने के लिए। आई विल नॉट आस्क। एक अपने छोटे से कमरे में हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे सब कॉल्स होते हैं। ये है मेरा ओहो पाजी ये तो बताओ, बेडरूम आ स्टूडियो, गया ये स्टूडियो में लाविश बेडरूम है। अरे हाँ, बेडरूम भी है पाजी। हाँ जी भाई, बिल्कुल। कोई ना कोई, क्योंकि कभी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर यहीं सो गए है ना। पाजी बम्बई में स्टूडियो मत लेना, फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे कमरा खोला ना वही खत्म हो जाता है। यहाँ थोड़ा अलग सीन है आपका।
अभी तभी मैं मुंबई शिफ्ट नहीं होता भाजी कभी। नहीं, मैं कहता हूँ मोहाली में बेस्ट रह लो, वहाँ पे क्रिकेट भी खेल लेना। मैं आपके घर में तो ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट बॉलिंग हो सकती है। नहीं नहीं, अच्छा, थैंक यू भाजी। Sunny, I'm just coming back to the track. It's such a brilliant track which looks like a film. Now जो concept दिया गया, what I like is when music videos are shot in a very grand fashion. और मौका भी ऐसा मिल जाता है पूरी एक फिल्म शूट करने का. And that's the thing about a lot of T series videos. They shoot it like a film. So were you really excited when you saw it कि यार ये तो गाना मतलब एक फिल्म ही हो गई, छोटी फिल्म मान लो. हाँ हाँ, मतलब जब मैंने अरविंदर पाजी ने जब मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया था कि ऐसे 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 करेंगे, आई सेड ये, और हमारे पास 3 दिन थे शूट करने के लिए, तो जिसमें से फिर 2 दिन रह गए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो हमने एक्चुअली पूरा म्यूजिक वीडियो 2 दिन में शूट किया है। मैंने कहा यार ये इतना मतलब वीएफएक्स चॉपर लेकर जाना, बिकॉज हार्नेस वर्क एंड थोड़ा सा बहुत एक्शन भी एंड चेज एंड लाइक या विल पुल इट ऑफ एंड was like ये this is not nothing less than a film shoot। मतलब ये 2 दिन में मेरी जो अंदर जो 6 महीने फिल्म शूट करने की जो पूरी भड़ास थी वो 2 दिन में निकल गई। But you're good with action यार. You are very natural at action, obviously because of family. तो बचपन से you been also, मतलब क्या तुम ऐसे थे क्योंकि एक्शन बड़े सुपरस्टार डायरेक्टर के बेटे थे तो सुबह से लेकर रात तक कसरत होती थी and used to do all the. बिल्कुल नहीं, ये इनफैक्ट ये अभी जब हमने डिसाइड किया था फिल्म इंडस्ट्री में आना तब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते थे, बट अदरवाइज वी वर वेरी कट ऑफ फ्रॉम डैड्स वर्क। हम लोग पढ़ाई में ध्यान देते थे, या वी हार्डली वेंट, इक्का दुक्का बार हम, मुझे याद है हम सेट पर गए होंगे उनके साथ, बट अदरवाइज वी वर ही नेवर यूज्ड टू गेट हिज वर्क होम। सो तो हम बिल्कुल ही कट ऑफ थे। ये तो अभी, बट हमने रिसेंटली डैड और मैंने साथ में काम किया था जो वेब सीरीज कबीर सर के साथ जो हमने की थी अमेज़न के लिए, फॉरगॉटन आर्मी। सो दैट वाज अ रियली एक्शन ओरिएंटेड वॉर ड्रामा। तो उसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी एक्शन के लिए, एंड प्लस वो खून में तो है ही थोड़ा बहुत। नहीं बहुत है भाई। और तुम्हारे भाई और तुमने अब ऐसे कि नाम अपना झंडा गाड़ दिया as far as action is concerned, even with cool looking action. I like it. Now, do you think between, well, as an actor also, हाँ जी बाजी. I just must tell कि me and my team is so lucky कि पहले मेरे एक गाने में पछताओगे में विक्की बाजी थे और तारों के शहर में सनी बाजी है ना। तो दोनों गाने, मतलब दोनों गानों का रिस्पांस ऐसा है कि मतलब बहुत रेयर गानों का रिस्पांस ऐसा होता है। और तारों के शहर एक ऐसा गाना जो 3-4 दिन ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहा यूट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल, या तो पछताओगे के बारे में सबको पता ही है। तो वी आर सो लकी क्योंकि टैलेंट इतना है, मतलब ऐसा नहीं बाजी सामने बैठा हूँ आपके, विक्की बाजी का भी आपको पता है। हाँ तो जी, हाँ जी, ब्लड बिल्कुल। ब्लड अरे जानी पाजी, आप पछताओगे की बात कर रहे हो ना, मैंने कम से कम टिकटॉक पर जब था 10 से 15 वीडियो बनाए थे उस पे, इतना फेमस हो गया था वो। तार मैं जानी पाजी को वही कह रहा हूँ कि अगले टाइम से आप जो भी वीडियो बनाओ ना, एंड में सबको मार दिया करो, बिकॉज आई थिंक वही काम कर रहा है। उसमें भी विक्की को एंड में मार दिया था, इसमें भी मुझे मार दिया एंड में, बस यही है, एंड में मार दो सबको। लेट्स टॉक अबाउट नेहा कक्कड़ यार। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, वो लड़की ने अपनी एक पहचान बना ली, अपनी एक स्टारडम बना ली, एंड एज अ सिंगर आल्सो। जानी बाजी मतलब एक अलग ही कनेक्शन है, एवरी टाइम आई सी हर, दर्द भी है और वो बहुत वर्सेटाइल आवाज है यार। अब जब भी मेरी नेहा से बात होती है ना, मैं आज का नहीं, मैं बहुत टाइम से जब मैंने नेहा के साथ काम भी नहीं किया था, तो मैं जब भी उसकी कोई पोस्ट शेयर करता था तो उसके साथ क्वीन जरूर लिखता था मैं, क्वीन। क्योंकि वो कहाँ से कहाँ नेहा आई है वो हम सारी दुनिया, सारे इंडिया बिल्कुल। जानता है। एक लड़की के लिए और बहुत लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ तक आना और सबसे बड़ा बन जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नेहा नेहा की एक स्पेशल चीज ये है कि उसको कोई भी गाना दे दो, कोई भी गाना दे दो, बीट दे दो, सैड दे दो, रोमांटिक दे दो, ऐसे नहीं है कि उसकी वोकल किसी गाने पे जाएगी नहीं। करेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज है भाई। But what I now become a fan of her performances also. She was always somebody जो नेहा कक्कड़ जो है सबसे पहले दुनिया में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, वो आई थी उसने, शी मेड माई स्नैपचैट अकाउंट। मैंने कहा मेरे को बटन नहीं दबाने आ रहे, क्या करना है? कहती है इधर आओ सलील, मैं बताती हूँ, दिस इज द परफेक्ट डे टू शूट इट। सो आई लव दैट थिंग अबाउट हर यार। Yeah, I know she's so like I was so pleasantly surprised to work with her because she's so natural in front of the camera. Not she's not an actor. She's a, and which is why I told her, I said, "Abhi to ek film फटाफट कर दो," because she was like an emotion. ये सारे रियलिटी शो का कमाल है सनी, शी इज लर्नड हाउ टू परफॉर्म इन अ रियलिटी शो। Kidding, there was this, so end में when we get separated in the video, there was this take she gave where she had to cry.
एंड मैंने कहा ग्लिसरीन लेकर आओ, एंड आई सॉ हर, शी वो बस मुड़े हैं पीछे, एंड शी केम बैक एंड शी वाज क्राइंग, एंड शी डिड मैं इट अगेन एंड अगेन. आई वाज सो सरप्राइज्ड. आई वाज लाइक वाओ, मैंने दिस इज सेम चीज अमेजिंग. देखी है भाजी. मैं आई शॉट जिनके लिए विद नेहा ना, जिनके लिए हम रोते हैं वो या किसी और की. ओ पाजी, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द वे इन जिनके अरे लिए. यू आर थैंक यू आल्सो भाजी. छुपे हुए एक्टर है ये. वो भूषण सर ने करवाई थी, नहीं तो मैंने कहाँ करनी थी. तो नेहा ने क्या किया, मैं अच्छा नेहा ना उस शूट पे आई थिंक कम से कम 10 से 12 बार रोने का सीन होगा नेहा का ना. और मैं जब देखूं भाई बिना ग्लिसरीन के नेहा रोना शुरू, मैं तो हैरान ही होगा. मैं बोला भाई ये कैसे कर लेते हो तुम, है ना. हमारे तो पूरी ग्लिसरीन अंदर जाए फिर हम रोने लगे शायद तब भी ना रोए. तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं अच्छी बट बात है. ये इट्स कम आउट वेरी वेल आल्सो. और क्योंकि मुझे एक्चुअली लगा नहीं था, आई डिड नॉट थिंक तुम दोनों मैच होगे. जब मैं नेहा को देखूं और मैं सनी कौशल को देखूं, मेरे को नहीं लग रहा था मैचिंग हो जाएगी, लेकिन इट केम आउट वेरी वेल. वर यू आल्सो हैविंग दैट, होगा कि नहीं होगा, केमिस्ट्री कैसे लगेगी? No, no, not at all. बिल्कुल भी नहीं, because I completely trusted Bhushan sir, Jani and Arvinder Paji. Like, you know, when they told me also that Neha will be featuring, I said super. And you know, it's also that के उन्होंने ही गाया है, उनको Correct. पीछे के इमोशन बहुत ज्यादा पता है, so she would be able to perform also like that. So बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी वो डाउट नहीं था. In fact, it was first take से it was, we gelled so well. I think guys it's come out wonderfully well and congratulations. मुझे लगता है कि जानी आपने जो 4-5 गाने लिखे हैं, शुरुआत ही ऐसी इतनी अच्छी हो गई है. एक प्रोड्यूसर को भी ना गुड लक चार्म की जरूरत पड़ती है. वो कहते हैं चलो लॉकडाउन के बाद पहला गाना मैंने किया है, चल गया है, चलो भाई और कर लेते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच हमें घर का टूर भी देने के लिए. ये पहली बार मैंने अपने इंटरव्यूज में किया है. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. Thank you, Salil. ओके See you. भाई. Bye. तो सन भाई ओके बाय बाय. Paji. थैंक यू. Sunny Kaushal, what a lovely guy यार. Actually दोनों भाई इतने cool हैं, I love them. And Jani of course, like I said, has worked with some of the biggest names. And Neha Kakkad, Taro Ke Shahar, if you haven't seen it yet, really beautiful song. और जिस तरह we explained it, it's one of those songs that is looking like a film. Go check it out. I'll catch you again on another episode of Star Stop. Remember, you can catch all these interviews online on B4U Entertainment. So just go on, YouTube. Go check it out and you'll see all the interviews that keep lining up. Every week we've got a new interview coming up. So in case you want to go check it out, like, share, subscribe, B4U Entertainment. Bye-bye.